नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका अपने ही ज्योतिष तत्वांग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा मुख्य विषय है मेष राशि नक्षत्र चरण आयु विचार। दोस्तों, मेष राशि के बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मेष राशि में कौन से नक्षत्र होते हैं, कौन से नक्षत्र में जातक का जन्म हो तो उसका क्या फल होता है, मेष राशि के जातकों का स्वभाव कैसा होता है, इन लोगों को कौन सी आयु में अधिक कष्ट मिलता है तथा इन लोगों की आयु कितनी होती है। मानसागरी में बहुत ही सुंदर आयु विचार का वर्णन मिलता है, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि मेष राशि के जो जातक होते हैं इनकी आयु कितनी होती है, मेष राशि के जातकों का स्वभाव कैसा होता है, इन लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे इन लोगों को शुभ फल की प्राप्ति हो। इन सब विषयों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार ज्योतिष से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होती रहे। आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। मेष राशि के जो जातक होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इनका स्वभाव कैसा होता है। इनके स्वभाव जानने के लिए आप इन दो लाइनों के माध्यम से इनके स्वभाव का सार आपको मालूम चल जाएगा। आप इन दो लाइनों के माध्यम से इनके स्वभाव का सार मालूम कर सकते हैं। क्यों सोचे हम कल जो होना है वो हो ही जाएगा। कल के फिक्र में तू बेवजह अपना आज गवाएगा। अरे जो मिला है इबादत कर उसकी, हसरतों के सिलबटों में हर कोई पिस जाएगा। दोस्तों, इन लोगों का स्वभाव कुछ इसी प्रकार होता है। ये लोग जल्दी से निर्णय लेने वाले होते हैं। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, जिस कारण से ये जातक क्रोधी स्वभाव के होते हैं। मेष राशि का जो सिंबल है वह भेड़ है। भेड़ को आपने देखा होगा, देखने में तो बहुत शांत स्वभाव की होती है लेकिन एनर्जी भरपूर होती है। इसी प्रकार इन लोगों में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ये जातक किसी भी कार्य को करने में पीछे नहीं हटते, हर कार्य में चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेने वाले होते हैं। सदा सत्य बोलना पसंद करते हैं, जिस कारण से इनके मित्रता भी बहुत कम होती है। ये लोग हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। इन लोगों में इतनी ऊर्जा पाई जाती है, यदि इन लोगों को आप बोल देंगे कि पहाड़ को तोड़ना है तो यह छेनी हथौड़ा लेकर के पहाड़ को भी तोड़ने लग जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको भी हथौड़ा दे करके लगा देंगे कि लो तुम भी मेरे साथ लगो। क्योंकि मेष राशि के जो जातक होते हैं कार्य करना भी जानते हैं तो कार्य कराना भी जानते हैं। जातकों को अच्छी तरह से मालूम होता है कि कैसे कार्य दूसरे से कराना है। यानी कि जो मेष राशि के जातक होते हैं इन लोगों को दूसरों से भी काम कराना अच्छी तरह से आता है। मेष राशि एक चर राशि है, जिस कारण से ये जातक हमेशा चलना पसंद करते हैं। यानी कि ये लोग चलने वाले कार्य पसंद करते हैं। ये लोग स्थिर कार्य पसंद नहीं करते। इन लोगों को किसी के अंदर रह करके काम करना पसंद नहीं होता। स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। अपनी बुद्धि और अपने परिश्रम के बल पर अपने कार्य को, अपने कुल को, अपने कुटुंब को काफी ऊंचाई तक ले जाते हैं, यानी कि अच्छी तरक्की करने वाले होते हैं। आइए अब हम जानते हैं मेष राशि में कौन से चरण बनते हैं, मेष राशि में कौन से नक्षत्र आते हैं, किन नक्षत्रों का क्या फलादेश होता है। दोस्तों, प्रत्येक राशि में 9 चरण होते हैं। 9 चरण मिलकर के एक राशि बनती है। उसी प्रकार मेष राशि में भी 3 चरण होते हैं। 3 चरण में से अश्विनी, भरणी और कृत्तिका, इन 3 नक्षत्रों को मिलकर के एक राशि तैयार होती है, जो कि है मेष राशि। मेष राशि में जो प्रथम चरण आता है, यानी कि अश्विनी का प्रथम चरण, अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होता है। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य देव का नक्षत्र होता है। तो अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृत्तिका के 1 चरण। अश्विनी भरणी कृत्तिका पादे मेषः। अश्विनी के 4, भरणी के 4 और कृत्तिका के 1 पाद,
ये मिलकर के मेष राशि बनती है। मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र में जिनका जन्म होता है, अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जिन लोगों का जन्म होता है, ये लोग राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं, दयालु होते हैं, कुटुंब परिवार से स्नेह प्रेम करने वाले होते हैं और सबको साथ लेकर के चलने वाले होते हैं। जिन लोगों का जन्म अश्विनी के दूसरे चरण में होता है, ऐसे लोग परम धनी होते हैं, धनवान होते हैं, सुखी होते हैं, ऐश्वर्यशाली होते हैं, अच्छा नाम भी कमाते हैं। जिन लोगों का जन्म अश्विनी के तृतीय चरण में होता है, ऐसे जातक विद्वान होते हैं, शास्त्रों को जानने वाले होते हैं, ये उच्च पद भी प्राप्त करने वाले होते हैं। जिन लोगों का जन्म अश्विनी के चतुर्थ चरण में होता है, ऐसे लोग धर्म कर्म में रुचि लेने वाले होते हैं, गुरु भक्त होते हैं, माता पिता के भक्त होते हैं, सभी की सेवा करने वाले होते हैं, माता पिता का उपकार मानने वाले होते हैं। जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में होता है, तो जिन लोगों का जन्म भरणी के प्रथम चरण में होता है, ये लोग महत्वाकांक्षी अधिक होते हैं, यानी कि इन लोगों में महत्वाकांक्षा अधिक पाई जाती है। जिन लोगों का जन्म भरणी के दूसरे चरण में होता है, ऐसे जातक शक्तिशाली होते हैं, धनवान होते हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले होते हैं। जिन लोगों का जन्म भरणी के तीसरे चरण में होता है, ऐसे जातक योगेंद्र होते हैं, यानी कि अपने इंद्रियों को जीतने वाले होते हैं। जिन लोगों का जन्म भरणी के चतुर्थ चरण में होता है, ऐसे जातक परम निर्धन होते हैं, यानी कि धन रहित होते हैं, अतिकामी होती है, इनमें काम वासना की मात्रा अधिक पाई जाती है। जिन लोगों का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में होता है, कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में होता है, यहाँ पर भगवान सूर्यदेव उच्च के माने जाते हैं, जिस कारण से यह नक्षत्र भी सूर्यदेव का है। तो इसीलिए कृत्तिका नक्षत्र में जिनका जन्म होता है प्रथम चरण में, ऐसे जातक शुभ लक्षण से युक्त होते हैं, साहसी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, दयालु भी होते हैं, राजा के समान जीवन जीने वाले होते हैं। आइए अब कुछ गहराई से बात करते हैं। मान सागरी में हमको बहुत ही सुंदर विलक्षण वर्णन मिलता है, जिसमें से प्रत्येक राशि के बारे में बताया गया है कि किस राशि की कितनी आयु होगी, किस राशि वाले जातकों को कितने वर्ष में कष्ट मिलेगा, कौन सा कष्ट का उनको सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं, यदि चंद्र मेष राशि यानी कि चंद्र एक नंबर पर कहीं भी कुंडली के विराजमान है, उनकी हो गई मेष राशि, यहाँ पर एक नंबर पर विराजमान है, तो इसलिए यह हो गई मेष राशि। चंद्र जिस राशि में विराजमान होते हैं वह होती है, वही उस जातक की राशि हो जाती है। आयु विचार के लिए आइए हम जानते हैं, मेष राशि के जो जन्मे जातक होते हैं, प्रथम माह में इनको अधिक कष्ट मिलता है। जब इनका जन्म होता है तब इनको प्रथम माह में अधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। जब इनके आयु का 1 वर्ष हो जाता है तब इनको मरण समान कष्ट मिलता है। जब इन लोगों की आयु 13 वर्ष हो जाती है तो इन जातकों का जल से भय रहता है, जल में डूबने का भय रहता है। जब इन लोगों की आयु 18 वर्ष हो जाती है तो इनको शारीरिक कष्ट ज्यादा मिलता है। जब इन लोगों की आयु 64 वर्ष की हो जाती है तो इन जातकों को रोग भय अधिक मात्रा में रहता है। पर यदि चंद्र पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, जन्म कुंडली में जहां भी चंद्र विराजमान हो, यानी कि मेष राशि में 1 नंबर पर जहां भी चंद्रमा विराज हो, कोई शुभ ग्रह देख रहा हो, तो ऐसे जातकों को कम कष्ट मिलता है। मान सागरी के अनुसार मेष राशि के जातकों की आयु 75 वर्ष 2 माह 15 घंटे, कार्तिक माह चतुर्थी तिथि मंगलवार का दिन होता है, भरणी नक्षत्र होता है, यानी कि मेष राशि के जो जातक जन्म लेते हैं इनकी आयु 75 वर्ष 15 घंटे मान सागरी के अनुसार बताई गई है। दोस्तों, यह थी आज की विशेष जानकारी। इनकी उपायों के बारे में बात करें तो इनके उपायों के लिए मेष राशि होती है, मेष राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं, जिस कारण से इन लोगों को मंगलवार का व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। इन लोगों को जो 18 वर्ष की आयु में
शारीरिक कष्ट मिलता है, उस समय इन जातकों को पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ कराना चाहिए 1000। इन लोगों को जो 13 वर्ष में भय होता है, तो ऐसे जातकों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। आप इनका रत्न भी धारण कर सकते हैं। यहाँ पर रत्नों के लिए जैसे कि जो लग्नेश हो, यदि लग्न में जो राशि पड़ी हो उसके आप रत्न धारण कर सकते हैं। भाग्येश गुरु का भी रत्न धारण कर सकते हैं। पंचमेश जो पंचम में राशि है, रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, किसी ज्योतिषी सलाह के बिना आपको रत्न धारण नहीं करना चाहिए। रत्न धारण करने से पहले आपको अपनी कुंडली विवेचन कराना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, यह थी आज की कुछ विशेष जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।